जब किसी लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले बहुत सारे ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि ससुराल में उसे माता पिता मिले, सास और ससुर के रूप में, ननद जेठ देवर के रूप में उसे भाई बहन मिले। यदि किसी भी ससुराल में लड़की को टोका जाता है, रोका जाता है, उसकी आज़ादी में खलल पैदा की जाती है, तो फिर वो रिश्ते कहीं रिश्ते नहीं रह जाते, बल्कि कहीं ना कहीं वो ऐसा रूप ले लेते हैं जहाँ से छोटे छोटे विवाद शुरू होते हैं और यही छोटे छोटे विवाद कभी कभार बड़ा रूप ले लेते हैं। आज की सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही है। एक लड़की जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, ससुराल तो गई थी, खुशी खुशी रह रही थी, मगर सास ससुर का से टोकना नागवार गुजरता है और इस टोकने के बदले में सास ससुर को भी ऐसी चोट देती है जिसको सुनकर शायद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, कोई भी परेशानी में आ सकता है, सोचने पर मजबूर हो सकता है कि क्या वाकई ज़माने में ऐसे लोग भी रहते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश के ज़िला होशियारपुर की। ज़िला होशियारपुर का एक गांव लगता है जाजा, और इसी गांव का एक लड़का जो कि पुर्तगाल से अभी 7 दिसंबर 2021 को अपने देश, अपने वतन आया था घूमने के लिए, अपने माँ बाप से मिलने के लिए, अपनी पत्नी से मिलने के लिए। 1 जनवरी 2022 को वो अपने दोस्तों के साथ नया साल मनाने के लिए गया हुआ था। सुबह घर से लगभग 10 बजे के आसपास वो घर से निकला था और रात 10:45 पर जब वो घर वापस आता है तो दरवाज़ा बाहर से बंद है। उसने दरवाजे को खोला और खोलकर उसको जब खोलने की कोशिश कर रहा है तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। अंदर से कुछ स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है। वो सोचने पड़ जाता है कि आखिरकार दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। फिर वो ज़ोर से उसमें धक्का मारता है और धक्का मारने के बाद जब दरवाज़ा खोलता है तो बहुत सारा धुआं एक साथ जब घर से बाहर निकलता है तो उस लड़के का दम सा घुटने लगता है और दम घुटने की वजह से उसे लगता है कि घर में शायद आग लग गई है, कुछ बात हो गई है। वो दौड़ता हुआ अपने घर के हर दरवाजे को देखता है, हर कमरे के अंदर जाता है और एक कमरे का दृश्य देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल बेडरूम में उसकी मम्मी और उसके पापा दोनों लेटे हुए थे। दोनों की हालत देखकर उसकी चीख निकल जाती है, वो चिल्लाने लगता है। दरअसल वो काफ़ी हद तक जल चुके थे, अब वो मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं थे। दरअसल उसके पिताजी का नाम मंजीत सिंह, जिनकी उम्र लगभग 56 साल है और वो सैनिक से रिटायर्ड हैं, सूबेदार के पद पर थे। उनकी माँ गुरमीत, जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास है। दोनों ही मर चुके हैं। वो चिल्लाता है, रोता है, बिलबिलाता है। उसके रोने की, चीखने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर आ जाते हैं। इसके बाद फिर वो 1-2 कमरे में और जाता है और जाकर देखता है कि उसकी बीवी को चेयर से बांधा हुआ है, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। घर का सारा सामान इधर से उधर फैला हुआ है। ये देखकर वो सर पकड़कर अपना ज़मीन पर बैठ जाता है और रो रहा था। उसके रोने की, उसकी परेशानी की आवाज़ सुनकर उसके पड़ोसियों ने आकर उसकी पत्नी को बंधन मुक्त कराया और बंधन मुक्त कराने के बाद उससे पूछा कि आखिरकार क्या हुआ था। ये महिला बता ही रही थी। इस महिला का नाम है मनदीप कौर। मनदीप कौर ये बताती है कि आज लगभग दोपहर 3 या 4 बजे के आसपास 3 लोग घर के अंदर घुस आते हैं और वो लूटपाट करने लगते हैं। उसको कमरे में बांध दिया था, सास और ससुर को उन्होंने बेडरूम में बंद कर दिया था। उसके बाद तसल्ली से उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। इसके बाद क्या होता है उसे कोई जानकारी नहीं है। उसको सिर्फ जलने की, उसको सिर्फ चीखने की आवाज़ें आ रही थीं, इसके अलावा कुछ नहीं था। कुछ ही देर बाद यहाँ पर इस इलाके के, यानी कि थाना टांडा के डीएसपी राजकुमार पहुँच जाते हैं और साथ ही वो इस इलाके के मुख्य अधिकारी हैं सुरजीत सिंह, वो भी भारी पुलिस बल के पास साथ इस घर में जब दाखिल होते हैं तो कोने में बैठा हुआ ये लड़का, जिसका नाम रविंद्र है, जो कि पुर्तगाल में रहकर नौकरी करता था, वहीं सेटल्ड था। जब उससे बात करते हैं तो वो बेसुध है, परेशान था बहुत ज़्यादा, और परेशान होता होता अपने पिता के बारे में बात करता करता कहता है कि पिता ने मुझे कहा था, माँ ने मुझे कहा था कि बेटा अब तुम विदेश छोड़कर अपने घर वापस आ जाओ। मैं उन्हीं के लिए तो यहाँ मिलने के लिए आया था। अब इस दुनिया में नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं किसके सहारे जीऊँगा, मैं कैसे करूँगा। इसकी बातें सुन रहे हैं, ये सिर्फ रोए जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, परेशान है, बेहाल है। मगर अब इस घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह इस लड़के की पत्नी, जिसका नाम है मनदीप कौर। मनदीप कौर से जब पुलिस वाले बात करते हैं तो वही बात जो अभी उसने पड़ोसियों को बताई थी, वही बात वो एक बार फिर से दोहराती है। कहती है कि शाम लगभग 3-4 बजे के आसपास 3 लोग घर के अंदर घुसे थे। वो कह रहे थे कि हम आपके लिए कुछ सामान लेके आए हैं, कुछ जैसे क्या किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं, अमेजोन टाइप किसी संस्था को ऑर्डर देते हैं, ऐसे ही घर में दाखिल होते हैं। और दाखिल होने के बाद उन्होंने शस्त्रों के बल पर इस परिवार के 3 सदस्यों को, जिसमें सूबेदार मंजीत सिंह, उनकी पत्नी गुरमीत कौर और साथ ही इसकी रविंद्र की पत्नी है मनदीप कौर, उसको शस्त्रों के बल पर अपने कब्जे में ले लेते हैं और घर में लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। घर में रखा हुआ लगभग 45-46 हज़ार रुपये कैश था और लगभग 19 तोले सोना था, जिसको लूट कर वो भाग गए।
पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पता चलता है कि इस घर की जो मालकिन है गुरमीत कौर, उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। साथ ही जो सूबेदार मंजीत सिंह हैं, इन पर धारदार हथियार से वार किए गए थे। साथ ही इनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की जाती है, इन्हें बुरी तरह मारा पीटा जाता है। और इस चीज़ से पता चलता है कि दुश्मन शायद लुटेरे कम और कोई ऐसे लोग थे जिससे ये जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने लोग थे। एक बार फिर से पुलिस वाले यानी कि डीएसपी राजकुमार इन पति पत्नी रविंद्र और उसकी पत्नी मनदीप कौर को हिरासत में लेती है और इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। तब रविंद्र कुमार बताता है कि फरवरी में उसकी शादी हुई थी और वो पहले से ही विदेश में नौकरी करता था और उसको शादी करके यहाँ से जाना ही था, मगर उसके पिताजी का बीच में फ़ोन आता है कि बेटा तुम घर वापस चले जाओ, हमारा यहाँ पर मन नहीं लगता है, बहू तुम्हारी घर में अकेली रहती है। बस एक ही बात थी जो ये बताया चले जा रहा था। अगर अब बात करते हैं इसकी पत्नी मनदीप से, तो मनदीप की बातों में और मौके पर मिले साक्ष्यों में कुछ झोल नजर आता है, जिसको लेकर पुलिस वाले क्योंकि ठोस आधार पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कहते हैं तो शायद इससे लोगों में गुस्सा भड़क सकता है। आसपास के लोग पहले ही 2 हत्याओं को लेकर गुस्से में थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इस महिला की जब सीडीआर खंगाली है तो सीडीआर से पता चलता है कि ये महिला एक व्यक्ति है जसमीत कौर, जो कि थाना टांडा क्षेत्र का ही रहने वाला है और ये गुरुद्वारा है जाजा में, उस गुरुद्वारे में एक ग्रंथी का काम करता है। तो इस व्यक्ति से इसकी बहुत ज़्यादा बातें होती थी। तो बातें जब होती थी उसके बारे में पूछा गया कि ये कौन है, कहाँ से है, क्या है इसके बारे में, तो कहीं ना कहीं मनदीप कौर बहाने बनाने लगती है, इधर उधर की बातें करने लगती है। पुलिस इससे जब सख्ती से फिर पूछताछ करती है तो वो ज़्यादा देर पुलिस के सवालों के सामने टिक नहीं पाती है और वो फिर बताने लगती है। दरअसल इस मनदीप कौर का इस जसमीत कौर से शादी से पहले भी इसके संबंध थे, अवैध संबंध थे और इसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पति हिंदुस्तान में रहे या पुर्तगाल में रहे, उसको सिर्फ चाहिए था तो जसमीत कौर चाहिए था और उससे वो कभी कभार मिल लिया करती थी। रविंद्र शादी के तुरंत बाद ही पुर्तगाल चला जाता है और उसको जब मौका मिलता था वो अपने प्रेमी से जाकर कभी होटल में कभी अपने घर पे चुपके से बुला लिया करती थी और उसके साथ वो शारीरिक और अवैध रूप से संबंध बनाया करती थी। एक दिन ऐसा होता है कि इसके सास और ससुर इसके संबंधों को देख लेते हैं और साथ ही वो लगातार भी फ़ोन पे बातें करती है, फ़ोन पर बातें भी सुन लेते हैं। इस बात को लेकर अक्सर सास ससुर इसको टोकते थे, तो इनमें दोनों में, तीनों में बल्कि आपस में विवाद रहने लगता था और विवाद के चलते ही कई बार इसने धमकियां भी दी थी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, यानी कि उसने अपने सास ससुर को मारने की धमकी दी थी। और आपको बताता चलूं कि 23 नवंबर को इस लड़की की, इस महिला के मायके में भी चोरी होती है, तो वहां से लगभग 15 तोला सोना जाता है। जब पुलिस ये बातचीत कर रही है तो बातचीत में ये भी स्वीकार करती है कि उसने अपने भी मायके में 15 तोला सोने की चोरी की थी, जिसमें उसका प्रेमी जसमीत कौर भी शामिल रहा था। अब यहाँ से बताना शुरू करते हैं। ये जुलाई के महीने में जब इस मंजीत सिंह ने और उसकी पत्नी गुरमीत ने अपने बेटे रविंद्र पर ज़्यादा ही दबाव बनाया कि बेटा तुम पुर्तगाल छोड़कर सिर्फ हिंदुस्तान आ जाओ, तब वो जुलाई के महीने में आता है। और वो सिर्फ इसलिए उसको बुलाते हैं क्योंकि अपने ही घर के अंदर, जब ये दोनों दंपति बाहर गए हुए थे, पत्नी घर के अंदर थी, तब उसने अपने प्रेमी को बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। और ये सब चीज़ें सास और ससुर ने अपनी आंखों से देख लिया था। हालांकि बेटे से इस बात का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि बेटे से जिक्र करते तो शायद पत्नी से वो हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ सकता था। इसलिए उन्होंने यही दबाव बनाया कि बेटे तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ जाओ। मगर वो ज़्यादा दिन अपने घर नहीं रुकता है और वापस पुर्तगाल चला जाता है। फिर से एक बार दबाव बनाते हैं अपने बेटे को बुलाने के लिए। तब वो 7 दिसंबर 2021 को आता है और वो कुछ बातें अपनी आंखों से देखता है। जब रो रहा था, जब वो अपने पिता की मौत के बाद चिल्ला रहा था, बिलबिला रहा था, तो वो कहता है कि पापा, काश मैंने आपकी बात पहले मान ली होती तो आज तुम मरते नहीं, बल्कि मैं अपनी आंखों के सामने आपको जिंदा देख लेता। पुलिस की पूछताछ में इस मनदीप कौर ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, साथ ही जसमीत कौर ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, मायके में लड़कियों को वाकई कई बार ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है, वैसी ही आज़ादियाँ वो चाहती हैं ससुराल में, वैसे ही खुले विचारों के साथ वो ससुराल में रहना चाहती हैं। मगर खुले विचारों तक तो ठीक है, मगर किसी दूसरे के साथ संबंध बना के रखना ये शायद न्यायोचित नहीं है। ये कानून के भी खिलाफ है और सामाजिक तौर तरीके के भी खिलाफ है। और मनदीप कौर ने कुछ ऐसा ही किया था कि उसने एक रिश्ते को रिश्ता नहीं समझा। अगर उसे जसमीत कौर के साथ ही रहना था तो उसे रविंद्र से शादी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि छोड़ छाड़ के सब कुछ चली जाती। जब ये दोनों अपने सास और ससुर का मर्डर करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो उन्हें बुरी तरह मारते हैं, पीटते हैं और वो काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं। मगर इन दोनों के मन में बिल्कुल ज़रा से भी रहम नहीं आता, ज़रा से भी दया नहीं आती। और पहले वो उस महिला का, अपनी सास का गला दबाते हैं और साथ ही उसके बाद
धारदार हथियार से ससुर पर एक के बाद एक कई वार करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से मरा नहीं था उसका ससुर, और उसे बेडरूम में डाल के उसके ऊपर कुछ केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ डालने के बाद उस पर आग लगा देते हैं। हालांकि ये बड़े अफसोस की बात है कि उनकी चीखने की, उनकी चिल्लाने की आवाज़ें आसपास के लोगों को नहीं पता चल पाई, उनकी दुर्गंध की आवाज़ें आसपास के लोगों को पता नहीं चल पाई, और लगभग 3 या 4 बजे के आसपास ही उसने इस घटना को अंजाम दिया था। बेटा वाकई नया साल उसकी ज़िंदगी में जो आया है, जैसा दिन उसके साथ गुजरा है ऐसा दिन शायद ही किसी लोगों के साथ गुजरना भी नहीं चाहिए। उसने ऐसा दर्द देखा है। माँ बाप तो छोटे छोटे, पत्नी भी हमेशा हमेशा के लिए छूट गई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और ऐसे फैसले बिल्कुल ना लें, जहां मन पसंद हो वहां शादी करें, और कम से कम अपने पति पत्नी के रिश्ते तो कर मजबूत बन ही सकते हैं। तो इसलिए कोई ऐसे फैसले न लें जिससे कि किसी परिवार को, दोस्तों को, किसी को तकलीफ पैदा हो। साथ ही दोस्तों, आज मैं आपको बताता चलूँ कि आज जितेंद्र भारती हैं, गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं, इनका जन्मदिन है। राहुल अमीन बड़ौदा गुजरात के रहने वाले हैं, बड़ौदा गुजरात के। और साथ ही इरशाद सैफ़ी हैं जो कि अगोता बुलंदशहर के रहने वाले हैं। और कौशर नाज हैं, इनका जन्मदिन 2 जनवरी को था। बॉबी सिद्धू पटियाला पंजाब के रहने वाले हैं, इनका भी जन्मदिन 2 जनवरी को था। एक्सीलेंट बेबी के नाम से है, इन्होंने कहा कि हमारा बच्चा 1 साल का हो गया है आज, तो इनका भी आज जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।